हम कोर्स को एक मतलब पढ़ाते नहीं, हम उनको ट्रेंड करते हैं बच्चे को। एक तो होता है केवल पढ़ाना कि ऑप्शंस करा दिया, इस ऑप्शन से ये होगा वो होगा, नहीं, यहाँ पे बच्चे को ट्रेंड किया जाता है। आज के टाइम में मेरे हिसाब से 98% पब्लिक इस बारे में जान गई है कि गवर्नमेंट जॉब में डिप्लोमा रिक्वायर्ड करते हैं, डीसी रेट में करते हैं, हार्टोन का रिक्वायर्ड करते हैं। मैंने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है सर इससे, हार्टोन सेंटर से 6 महीने हो गए सर मुझे यहाँ पे आते हुए। तो जो मुझे सरकारी डिप्लोमा चाहिए गवर्नमेंट के जॉब के लिए वो मुझे यहाँ मिल जाएगा सर। हार्टोन सेंटर इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस सर, बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है। बच्चे जैसे हर वीक जितना काम मैंने इस वीक में करवाया है, नेक्स्ट वीक में ही इस वीक का सारा काम का मैं टेस्ट लेती हूँ सर। और बिल्कुल हर एक बच्चा अगर कोई नहीं कोऑपरेट करता है तो उनको पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं। बिल्कुल मतलब ये नहीं कि भी स्टूडेंट को ऐसे ही छोड़ दिया, बिल्कुल हर एक प्रॉपर वे से स्टूडेंट की तैयारी करवाते से। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय हम गोहाना सिविल रोड पर मौजूद है। सिविल रोड पर एसबीआई बैंक के बिल्कुल सामने जो है हार्टोन स्किल सेंटर है, जहां पर अनेकों तरह के कंप्यूटर के कोर्स करवाए जाते हैं। और किस तरह के कोर्स जो यहाँ पर करवाए जाते हैं और कोर्स करके जो है आगे किस तरह से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी बातचीत अंदर चलकर अब हम जो यहाँ के डायरेक्टर सर हैं और यहाँ पर जो टीचर हैं और जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उन सभी से बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बाहर जो है सिक्योरिटी के लिए हमेशा बैठे रहते हैं अंकल जी। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है जी? सत्यनारायण जी। अच्छा, तो आपकी यहाँ ड्यूटी रहती है? हाँ जी, हाँ ड्यूटी रहती है। कितने घंटे की ड्यूटी रहती है? मेरी घंटी 9 घंटे की ड्यूटी रहती है। अच्छा, तो आप यहाँ अडिग रहते हैं? हाँ जी। चलिए, तो अंदर चल के बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है रिसेप्शन है। सबसे पहले जब हार्टोन में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर जो है रिसेप्शन है और यहाँ काउंसलिंग की जाती है। तो ये मैम यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैम नमस्कार। तो मैम किस तरह से काउंसलिंग करते हैं आप जो भी यहाँ हार्टोन में एडमिशन लेने के लिए आते हैं? हाँ जी, बच्चों को हम अच्छे तरीके से समझाते हैं जी। कोर्सेज के बारे में बताया जाता है जी, सभी बच्चों को अच्छे तरीके से समझाते हैं। जैसे बच्चे को लगे कि भाई हाँ एडमिशन लेने से कि कुछ बेनिफिट है, बच्चे को हर तरीके से अच्छे बताया जाता है। डेली किस तरह से इंक्वायरी रहती है? इंक्वायरी अच्छी रहती है जी, बिल्कुल अच्छा ज़्यादा। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स है। मैम क्या कहेंगे किस तरह से जो है डेली की इंक्वायरी रहती है? इंक्वायरी काफ़ी रहती है सर। हार्टोन एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर है। इसकी वैकेंसीज जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है हर एक में रिक्वायरमेंट हार्टोन के डिप्लोमे की होती है। अभी लास्ट टाइम 2 मंथ्स पहले निकली थी कौशल में डाटा एंट्री ऑपरेटर की, स्पेशल उसमें हार्टोन लिख के ड्यूरेशन भी मेंशन की हुई थी कि 1 साल का हार्टोन का डिप्लोमा। अब जहाँ पर हार्टोन लिख दिया जाता है सर वहाँ पर कोई भी डिप्लोमा किसी भी इंस्टीट्यूट का किसी भी सेंटर का काम नहीं करेगा। जैसे बच्चे आते हैं क्या सवाल करते हैं? क्वेश्चन यही रहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि प्लेसमेंट का रहता है स्टूडेंट्स का कि अगर हम गवर्नमेंट डिप्लोमा करते हैं तो क्या हमें जॉब मिलेगी। और सर हार्टोन काफ़ी प्रोसेस कर नेशनल लेवल पे इसको लेके जा चुका है डिप्लोमे को। पहले स्टेट लेवल पे था, अब नेशनल लेवल पे डिप्लोमा जा चुका है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट यहाँ से करवाई जाती है। जितनी इंक्वायरी होती है कितने एडमिशन हो जाते हैं? सर 95% बिल्कुल एग्री हैं हार्टोन को लेके का। बिल्कुल सर, स्टडी मटेरियल इस तरह से बच्चों को इस तरह से सिखाया जाता है पूरी तरह से, पेरेंट्स भी सेटिस्फाई हैं, बच्चे भी सेटिस्फाई हैं। हार्टोन स्किल सेंटर के संचालक सतीश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। सर बात करें हार्टोन की, किस तरह से आज के टाइम में हार्टोन के योगदान को देखते हैं, हार्टोन के महत्व को देखते हैं? सर जैसे आज के टाइम में मेरे हिसाब से 98% पब्लिक इस बारे में जान गई है कि गवर्नमेंट जॉब में डिप्लोमा रिक्वायर्ड करते हैं, डीसी रेट में करते हैं, हार्टोन का रिक्वायर्ड करते हैं। और हार्टोन को लेकर आपने देखा होगा अभी भी निकले थे, डाटा एंट्री ऑपरेटर के निकले थे, वहाँ भी हार्टोन का जिक्र था। बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं जहाँ पे हार्टोन का जिक्र किया जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बच्चे पहले से ही 12th क्लास के जैसे एग्ज़ाम दिए हैं, 10th के एग्ज़ाम दिए, पहले से ही माइंड को सेट कर लेते हैं कि हमें अब हार्टोन का डिप्लोमा करना है। तो सर कौन कौन से कोर्स जो यहाँ पर करवाए जाते हैं? सर यहाँ पे 1 ईयर कोर्स है, 6 मंथ है, 3 मंथ है। 1 ईयर में जैसे कोई ग्रेजुएट बच्चा होता है उसके लिए पीजीडीसीए है,
जो बच्चा 12th पास आउट है उसके लिए DCA है, DCAA है। इसमें भी जैसे DCA और DCAA है, इसमें दो मैंने बताए हैं 12th पास करने के बाद भी। जैसे DCAA है, ये बच्चा चाहे बीकॉम बच्चा है, चाहे 12th में कॉमर्स साइड ले रखी, ये उसके लिए गवर्नमेंट ने कर रखा है। और जो बच्चे आर्ट्स के साइंस के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है DCA डिप्लोमा कर रखा है। बहुत ही अच्छा, मैं हार्टोन जो डिपार्टमेंट है हमारा हेड ऑफिस, उसको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही मतलब एक सिलेबस की छटनी करके डिप्लोमा में डाला गया है, ताकि बच्चा जो है डिप्लोमा करते ही वो कामयाब हो जाए। और सर कोर्स करने के बाद जो है रोजगार की कितनी संभावनाएं रहती हैं? सर मैं आपको बताता हूं, जैसे पिछले रोजगार मेले में भी आप ने हमें एक सेवा का मौका दिया था, और यहाँ से भी काफ़ी सारे बच्चे जो है ना रिक्रूट हुए थे यहाँ से। हार्टोन का डिप्लोमा करने के बाद नंबर एक बात तो हार्टोन में ऐसा सिलेबस है कि बच्चा यदि गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाता तो वो प्राइवेट जॉब आराम से कर लेता है। और जॉब फेयर लगते हैं, बिना जॉब फेयर भी बच्चा कहीं भी अगर जाता है तो उसके अंदर इतनी स्किल हो जाती है, वो आराम से कहीं भी जॉब कर सकता है, इंटरव्यू में वो पास हो जाता है। तो ये मान के चलो, रोजगार में देखा जाए तो हार्टोन से करने के बाद बच्चे में इतनी स्किल हो जाती है, रोजगार में वो आराम से रोजगार को ले लेता है, बेरोजगार नहीं रहता बच्चा। आप यहाँ पर किस तरह की फैसिलिटी फैकल्टी रखे हुए हैं और किस तरह से हार्टोन की फीस रहती है? सर अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूं, सबसे पहले फैसिलिटी सर देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो कोई भी संस्थान है, कोई भी चीज़ है, तो वहाँ पे जो है सबसे पहले डिसिप्लिन होना चाहिए, ये सबसे पहली बात है। तो यहाँ पे एक नीचे जो पहला पहला स्टेप है, वहाँ से ही डिसिप्लिन स्टार्ट हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड्स, दो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं यहाँ पे, CCTV कैमरेज लगे हुए हैं, हर कॉर्नर में लगे हुए हैं। बच्चों की अगर मैं सुविधा की और बात करूँ, जैसे कि कूलिंग है, गर्मियों में बच्चे बड़ा परेशान हो जाता है गर्मी से, हर कॉर्नर में आपको AC लगा मिलेगा। बच्चा कंफर्ट होकर आराम से पढ़ता है, टीचर कंफर्ट होकर आराम से मतलब पढ़ाते हैं। ये मैं फैसिलिटीज़ की बात करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, दूसरा आपने कहा फैकल्टीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे सर MSc, MCA और BCA जो कि लैब अटेंडेंट होते हैं हमारे, और MCOM जो हैं जो कि अकाउंट के लिए हैं। तो हमारे पास हायर एजुकेटेड जो फैकल्टीज़ हैं वो यहाँ पे हैं, जो बच्चों को बहुत ही अच्छा टीच करती हैं, बहुत ही एक ईजी वे में टीच करती है, बहुत ही प्ले वे में टीच करती है, ताकि बच्चा आराम से सीख पाता है। और यहाँ पे मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा सर, अपने अगर मैं सेंटर की बात करता हूँ, यहाँ पे देखो आपने देखा होगा काफ़ी स्ट्रेंथ है, काफ़ी यहाँ के एरिया में बहुत ही मतलब एक जोश है कि हाँ वहाँ जाएंगे, सतीश शर्मा सर के सेंटर है वहाँ पे हार्टोन, वहाँ पे हम मतलब पढ़ना चाहेंगे। क्यों सोचते हैं बच्चा ऐसा? हर स्कूल में बच्चा ऐसा चाहता है, स्कूल के टीचर भी उनको मोटिवेट करते हैं, कॉलेज के लेक्चरर भी मोटिवेट करते हैं, बेटे वहाँ पे सेंटर है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आप आराम से कामयाब हो जाओगे। सर हम कोर्स को एक मतलब पढ़ाते नहीं, हम उनको ट्रेंड करते हैं बच्चे को। एक तो होता है केवल पढ़ाना कि ऑप्शंस करा दिया, इस ऑप्शन से ये होगा वो होगा, नहीं, यहाँ पे बच्चे को ट्रेंड किया जाता है। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो सर इसमें क्या है कि अगर इवन आप एजुकेटेड हो, आपको भी कंप्यूटर आता है, सारी बातें आती हैं आपको, जैसे कि एक्सेल में काम करते हो आप, MS वर्ड में काम करते हो आप, उसमें केवल ऑप्शन हम नहीं बताते, रिज्यूम कैसे बनेगा, ये सारे जो भी प्रिंटेड, ये जो यहाँ पे ये लिफलेट्स देख रहे हो, ये कागज देख रहे हो, पूरा मतलब जॉब ट्रेनिंग दिया जाता है बच्चे को। कोर्स के साथ साथ जैसे हिंदी की टाइपिंग है, इंग्लिश की टाइपिंग है, साथ में सिखाई जाती है। डेली रूटीन की बात होती है, ये नोट की जाती है टाइपिंग डेली की, नेट स्पीड कितनी आई है, ग्रोथ स्पीड कितनी आई है, उसकी बच्चे की एक्यूरेसी कितनी रही है। अच्छा, कोर्स के साथ जैसे कि भी अब कंप्यूटर में विंडो डालना है, सॉफ्टवेयर डालने हैं, बच्चों को कल को जॉब करनी है, अपना PC भी ठीक रखना, अपना लैपटॉप भी ठीक रखना है, तो सॉफ्टवेयर कैसे डाले जाएंगे, विंडो कैसे डाले जाएंगे, यहीं पे हर सैटरडे सिखाई जाती है ये चीज़ें। अब एक ऑफिस में काम करने के लिए रूटीन में क्या करते होते हैं, जैसे कि ये प्रिंट आउट निकालते हैं, स्कैनिंग करना है, स्कैन करके PDF बनाते हैं, स्कैन करके JPG फाइल बनाते हैं, सारी चीज़ें जॉब ट्रेनिंग है आपकी, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कराई जाती है कोर्स के साथ साथ। और लड़के लड़कियों के लिए भी अलग अलग व्यवस्था है यहाँ पर, ये भी हमने यहाँ पर देखा है। हाँ सर, मैं आपको बता, ये पेरेंट्स जैसे अपना एक लोकल एरिया में यूँ नहीं कहूँगा कि अपना एरिया एक दिल्ली की तरह है, यहाँ पे चंडीगढ़ की तरह है, नहीं, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ के हिसाब से हम पहनावा पहनते हैं, वहाँ के हिसाब से हम खाना खाते हैं, और वहाँ के हिसाब से हम अपना एक डिसिप्लिन रखते होते हैं। तो पेरेंट्स आते हैं, वो पूछते सर लड़की है, लड़की के लिए क्या अलग सुविधा है?
बिल्कुल सर, यहाँ इस सेंटर पे बिल्कुल सुविधा है। गर्ल्स को पढ़ाने के लिए फीमेल टीचर्स हैं काफ़ी संख्या में हमारे पास, और गर्ल्स का और बॉयज़ का एक हॉल में सेपरेशन कर रखा है, बीच में एक पार्टीशन कर रखा है कि एक साइड गर्ल्स बैठती हैं और एक साइड बॉयज़ बैठते हैं, तो उनका बिल्कुल सेपरेशन है सर। यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, बिल्कुल कंफर्ट जोन में लड़कियाँ पढ़ती हैं। मेरे पास सर मैं आपको बताता हूँ कि बॉयज़ से ज़्यादा लड़कियाँ यहाँ पे गर्ल्स हैं मेरे पास, और गर्ल्स वहाँ पे ज़्यादा होती हैं जहाँ पे वो सेफ महसूस करती हैं अपने आप को। तो सर गोहाना वासियों को, आसपास के क्षेत्र वासियों को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आज के टाइम में अगर हम बात करें, इंग्लिश और कंप्यूटर इसके बगैर काम नहीं चल सकता, ठीक है। तो इंग्लिश स्पोकन भी करना चाहिए बच्चे को, और कंप्यूटर में भी सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हार्ट ऑन क्यों करना चाहिए। अगर मान लिया कोई सर्टिफिकेट कर लिया बच्चे ने, नॉलेज हो गई है बच्चे ने, कोई फॉर्म निकलता है, अगर वहाँ पे हार्ट ऑन रिक्वायर्ड कर लिया जाए तो बच्चे को बहुत पछतावा होता है और वो चांस मिस हो जाता है। और लाइफ में मेरे हिसाब से बार बार गवर्नमेंट जॉब के भी चांस नहीं मिलते हैं, और जॉब प्राइवेट जॉब के भी इतने चांस नहीं मिलते हैं। अगर हम डीसी रेट की बात करें, वहाँ पे भी हार्ट ऑन को रिक्वायर्ड कर लिया जाता है। तो मैं सभी यहाँ के आसपास के गाँव में जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि बेटे अपना जो सबसे पहले 12th करते ही 10th करते अपना कंप्यूटर कोर्स करें, हार्ट ऑन को ज्वाइन करें, ताकि आप पूरे फ्यूचर में सिक्योर हो जाओगे, आप बेरोजगार नहीं रहोगे। स्किल सेंटर की लैब में इस समय मौजूद है और हमारे साथ जो मैम यहाँ पर टीचिंग करते हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है मैम? अंशुल। मैम क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जो है एक जो बैच होता है उसमें बच्चे यहाँ पर सीखते हैं, कितना टाइमिंग होती है? एक बैच की सर 1 आवर की टाइमिंग होती है हमारे पास में, और जो हर बच्चे को हम अच्छे तरीके से सिखाने की, उनको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, उनको एक वर्कफुल एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हैं कि भाई एक बच्चा जो है अच्छे तरीके से सीख के यहाँ से जा सके, आगे जाके वो अच्छे तरीके से कहीं पे काम करे तो उसको कोई दिक्कत ना आए। तो मैम जिस तरह से बैच लगते हैं तो क्या क्या यहाँ पर रहता है उस टाइम पे, जैसे किस तरीके से सिखाते हैं आप? हम जैसे सर जो बच्चे का कोर्स है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जैसे बच्चा अगर अकाउंट सीखना चाहता है उसको अकाउंट सिखाते हैं, साथ में उसको टाइपिंग भी सिखाई जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके की, साथ में उसको प्रिंटिंग सिखाते हैं, स्कैनिंग सिखाते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें भी सिखाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा किसी तरीके से भी प्रॉब्लम में ना आए। कब से आप यहाँ पढ़ा रहे हैं? मेरे को सर लगभग 8 से 9 महीने हो चुके हैं। क्या कहेंगे हार्ट-ऑन के बारे में? हार्ट-ऑन सर एक ऐसी संस्था है कि भाई जहाँ पे बच्चे के बेनिफिट के बारे में ही नहीं बल्कि उसके फ्यूचर के बारे में भी सोचा जाता है। हर तरीके से उसकी हेल्प की जाती है बच्चे की, ना सिर्फ उसके ड्यूरेशन में बल्कि उसके बाद भी। क्या नाम है? अंतिम। कहाँ से आते हैं? मोइमाजी से। कब से आ रहे हैं हार्ट-ऑन? सर 8 मंथ। क्या कहेंगे हार्ट-ऑन के बारे में? बहुत ही अच्छा सेंटर है, यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे से सब चीज़ सिखाई जाती हैं और हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। हमारी मैडम भी बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज मनीषा। जी, कहाँ से आते हैं? बिफोर आई हेल्प फ्रॉम सरक्तल सोनीपत सर। जी, क्या कहेंगे हार्ट-ऑन? सर हार्ट-ऑन सेंटर इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस सर, बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है। आई एम डूइंग PGDCA फ्रॉम हार्ट-ऑन सेंटर सर। तो आपने हार्ट-ऑन को ही क्यों चुना? सर क्योंकि गोहाना में सबसे बेस्ट सेंटर है बच्चों के भविष्य के लिए सर। तो यहाँ पर जैसे आप सीख रहे हैं, हाँ जी, कैसा सेटिस्फाई? बहुत अच्छा सर, कोऑपरेटिव स्टाफ है, बहुत ही अच्छा है सर, बहुत ही अच्छा सिखाते हैं। ज्योति है सर। कहाँ से आते हैं? आई एम फ्रॉम गोहाना सर। क्या कहेंगे मैम, कैसे हार्ट-ऑन पे पहुंचे? हार्ट-ऑन पे सर मैंने मेरा कोर्स है DCAA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड अकाउंटिंग। मैंने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है सर इससे, हार्ट-ऑन सेंटर से 6 महीने हो गए सर मुझे यहाँ पे आते हुए। तो जो मुझे सरकारी डिप्लोमा चाहिए गवर्नमेंट के जॉब के लिए वो मुझे यहाँ मिल जाएगा सर कंप्यूटर करने के बाद। कैसा लगा यहाँ पे, कैसे सिखाया जाता है? अच्छे टीचर हैं सर, कोऑपरेटिव हैं, केयरिंग है, अच्छा स्टाफ मेंबर है, अच्छा है सर, सब कुछ अच्छे सिखाया जा रहा है सर। वर्षा। कहाँ से आते हैं? रोदा। क्या कहेंगे हार्ट-ऑन? कैसे पहुंचे आप? मेरे फ्रेंड के वो पहले आती थी यहाँ पे, बोली अच्छा है। कैसा लगा? बहुत क्या कोर्स कर रहे हैं आप? DC कैसे सिखाया? बहुत अच्छा सिखा। सेटिस्फाइड है? क्या नाम है? अर्जुन। कहाँ से आते हैं? शिवानम। अच्छा, क्या कहेंगे हार्ट-ऑन के बारे में, कैसे पहुंचे यहाँ पे? किसी ने रेकमेंड किया था, बहुत अच्छा पढ़ाते
क्या नाम है? राहुल नाम है सर। अच्छा, कहाँ से आते हैं? सर वैसवान गांव से आते हैं। कैसे पहुंचे एयरपोर्ट पे? सर वैसे हमने ऐड देखी सर इसकी, सरकारी डिप्लोमा मिल रहा था कि जैसे सरकारी नौकरियों में भी काम आ जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए थे। तो कैसा लगा यार? बहुत अच्छा माहौल है सर, अच्छी तरह से पढ़ाते हैं सर और टाइपिंग कराते हैं। कुछ कोर्स ऐसे हैं जो फ्री भी निकाल देते हैं, जिससे जल्दी हमारा डिप्लोमा भी अच्छा बने। सेटिस्फाइड है? आप पूरे कौन सा कोर्स करते हैं? डीसीए करते हैं सर, सिंपल डीसीए। क्या नाम है? सही अच्छा, कहाँ से आते हैं? मक्का खाना पाते कहाँ से? कैसे पहुंचे आप? हाँ ड्रम पर सर हमने वो देखा था इसका ऐड है, तो फिर हम यहाँ पर आए। कैसा लगा यार? ठीक लग रहा है सर। कौन सा कोर्स कर रहे हैं? डीसीए डीसी क्या बनना चाहते हैं? डीसीए पर से अपना डिप्लोमा मिल जाएगा सर, और क्या 1 ईयर खराब नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर आए। तो क्या कहेंगे हार्डवेयर के बारे में? कितना सेटिस्फाइड है? ठीक है सर, वैसे देख कैसे पढ़ाते हैं? बढ़िया अच्छा पढ़ा। कहाँ से आते हो? श्यामली से। कैसे पहुंचे आप? अच्छा, कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? इसी में। और कैसा लग रहा है? कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये जो है थ्योरी की क्लास यहाँ पर लगती है आर्ट एंड स्किल सेंटर पर। मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम क्या कहेंगे, किस तरह से जो है यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मैं रेखा नाम है मेरा और मैं थ्योरी क्लास में टीचर हूँ और बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं सर हम रिटर्न से। ये नहीं कि बच्चों को हमने कोई भी कॉपी दे दी, नोट्स दे दिए, हम रिटर्न में काम करवाते हैं। उधर हमारे बोर्ड पे हम डेली लिखते हैं और डेली बच्चों से सुनते हैं, उनकी कॉपी भी चेक होती है और सारा बच्चे मतलब हर रोज़ कोऑपरेट करते हैं, टीचर को सुनाते हैं कि देख सकते हैं हर तरह से उस हर एक स्टूडेंट की कॉपी चेक होती है सर डेली। तो डेली कितने बैच रहते हैं थ्योरी के और जो है कितना टाइमिंग की क्लास? सर 7 बैचेज होते हैं, सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाती है थ्योरी और 5 बजे तक रहती है सर। तो कितने टाइमिंग क्या होता है इसका? सर 1 घंटा। 1 घंटे का टाइम होता है। हाँ जी। और जो ये आप क्लास लगाते हैं, इनके टेस्ट वगैरह भी होते हैं? हाँ जी, डेली टेस्ट होते हैं सर, मेरे पास रिकॉर्ड है टेस्ट के भी। और बच्चे जैसे हर वीक जितना काम मैंने इस वीक में करवाया है, नेक्स्ट वीक में ही इस वीक का सारा काम का मैं टेस्ट लेती हूँ सर। और बिल्कुल हर एक बच्चा अगर कोई नहीं कोऑपरेट करता है तो उनको पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं। बिल्कुल मतलब ये नहीं कि भी स्टूडेंट को ऐसे ही छोड़ दिया, बिल्कुल हर एक प्रॉपर वे से स्टूडेंट की तैयारी करवाते सर। तो लैब से जो ये थ्योरी की क्लास है इसमें तो पढ़ना पड़ता है, तो रिजल्ट किस तरह से रहता है? सर मतलब बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं स्टूडेंट भी टीचर के साथ में। पास आउट हो जाते हैं? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से।